जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, मुझे पता है कि अगर आपने 2026 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप सभी को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्योंकि अभी तक आपका रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि आखिर कब तक यूपीएससी का रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है और कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से यूपीएससी अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं कर रहा है, या फिर जो डिले होने का वजह है, जो रिज़ल्ट डिले होने का कारण है, तो उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना। और अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के रिगार्डिंग, एसएससी के रिगार्डिंग, इवन वनडे एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब हुआ था। तो देखो, इसका एग्ज़ाम 24 मई को हुआ था। और आज अगर हम बात करें तो लगभग एग्ज़ाम को कंडक्ट किए हुए लगभग 18 से 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपीएससी ने रिज़ल्ट जारी नहीं करा है। तो सबसे पीछे का इसका एक मेन वजह है, जो रिज़ल्ट डिले होने की है, वो मुझे ये लग रहा है कि हिस्ट्री में अभी तक क्या हुआ था भाई साहब, यूपीएससी ने जो प्रोविज़नल आंसर की है, वो पहली बार ये चांस पड़ा है कि यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के 1 से 2 दिन के बाद इन्होंने आंसर की जारी करी है। अब देखो क्या हुआ था, जब इन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब कि इनके अनुसार इन्होंने आंसर दिया था, तो जो मतलब कि जिन पे डिबेट हो सकती थी और जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए यूपीएससी ने कुछ सजेशंस माँगे थे एस्पिरेंट से कि अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चंस पे डाउट है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो देखो, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जो कंट्राडिक्टरी थे, मतलब कि जिन पे विवाद था, कोचिंग्स के रिगार्डिंग या फिर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग उनका आंसर कुछ और होना चाहिए था, जबकि यूपीएससी ने अपनी आंसर की के हिसाब से उनका आंसर कुछ और माना था। तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने यूपीएससी को पर्सनली मेल किया होगा, और जो क्वेश्चंस कंट्राडिक्टरी थे उनको उन्होंने कोट किया होगा, प्लस जो भी ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं उनको साथ में लगा के यूपीएससी को मेल किया गया है। तो देखो, हो सकता है कि यूपीएससी अभी भी अपनी आंसर की को रिवाइज़ करने में लगी हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सजेशन जाते हैं, तो भाई यूपीएससी ने बोला ही था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट लगता है, तो आप हमें ऑथेंटिक सोर्स के साथ मेल करना। अगर हमें लगता है कि हाँ, हमारे कुछ आंसर की में रिवाइज़ होनी चाहिए, तो हम उसको प्रॉपर्ली करेंगे। तो चांसेस ये हैं कि इस तरीके से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्योंकि भाई साहब लगभग 4 से 5 लाख कॉपियाँ होती हैं। अगर आंसर की में कुछ बदलाव होता है, तो वो सारी ही कॉपियाँ रीचेक करी जाएँगी। जिन भी क्वेश्चंस को यूपीएससी सुधारती है, तो अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि जो लोग मेल करेंगे, सिर्फ़ उनके मार्क्स जोड़े जाएँगे। जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, सबके मार्क्स जोड़े जाएँगे, और इवन उनकी आंसर की रिवाइज़ करेगी। रिवाइज़ करने के बाद जो भी आपका फाइनल रिज़ल्ट है, तो मतलब कि प्रीलिम्स का, उसमें भी रिवीजन होगा। जिन लोगों के नंबर बढ़ने हैं, उनके बढ़ेंगे, ये बात जिनके कटने हैं, उनके कट होंगे। क्योंकि यूपीएससी ने जो आंसर माना है, जो लोग उस आंसर को टिक करके आए हैं, अगर उसको यूपीएससी रिवाइज़ करती है, अगर उसको गलत मानती है, तो भाई जिन लोगों का मार्क्स अभी दे दिया था, क्योंकि भाई ऐसा होता है देखो, मार्क्स मार्क्स यूपीएससी दे देती है, तो उन लोगों को मार्क्स दे दिए हो गए होंगे। अगर कुछ रिवीजन होता है आंसर की में, तो अल्टीमेटली इन एस्पिरेंट्स के मार्क्स कट किए जाएंगे। और जिन लोगों को मार्क्स नहीं मिले थे, अगर जिन लोगों ने ईमेल किया है, तो उसके अनुसार अगर यूपीएससी कुछ अपनी आंसर की में कुछ चेंजेस करती है, तो भाई सबके अगर कोई किसी क्वेश्चन को अगर सही माना जाता है, तो उस क्वेश्चन के मार्क्स अल्टीमेटली सारे ही एस्पिरेंट्स को दिए जाएंगे। तो ये भी चांस है कि भाई साहब यूपीएससी मतलब इन कारणों की वजह से जो रिजल्ट है, वो मे बी डिले हो सकता है। तो अब आखिर मुद्दा ये है कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाई अभी भी वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, और जो बिल्कुल कट ऑफ के बॉर्डर पे हैं। तो देखो, कट ऑफ में कुछ रिवीजन होगा। हाँ, देखो, पहला डाउट ये है कि कट ऑफ रिवाइज होगी, तो कट ऑफ अभी देखो रिवाइज नहीं होगी। यूपीएससी अपने अकॉर्डिंग
जो भी कट ऑफ रखेगी उसके अनुसार ही रिजल्ट जारी कर देगी। कट ऑफ अल्टीमेटली हमको फाइनल रिजल्ट के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। जब प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू मतलब तीनों का रिजल्ट, जब फाइनल रिजल्ट यूपीएससी का आता है लगभग मार्च या अप्रैल के मंथ में, तो उस टाइम ही यूपीएससी लगभग रिजल्ट के 3 से 4 दिन के बाद कट ऑफ जारी करती है। तो कट ऑफ अभी तो जारी नहीं करी जाएगी। इवन अगर कुछ रिवाइज होता है आंसर की में, तो उसका लाभ सभी एस्पिरेंट्स को होगा। जिन लोगों ने ऑथेंटिक सोर्स के साथ उनको ईमेल किया है उनको भी होगा, और जो लोग ईमेल नहीं भी कर पाए हैं, तो उनको भी, अगर किसी भी क्वेश्चन में यूपीएससी चेंज करती है तो उसका अल्टीमेटली सभी एस्पिरेंट्स को उसका फ़ायदा मिलेगा या फिर नुकसान मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्सनली मिलेगा। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पे एक और हो जाती है कि क्या अभी भी आप वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट, अगर अभी भी आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो भाई मत करिए, क्योंकि अगर आप 2027 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब तो आपको सिर्फ़ यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है। रिज़ल्ट जिन लोगों का आएगा उनका आएगा, उनको मेंस लिखना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस करिए। इवन अब उस तरीके की प्रिपरेशन जो यूपीएससी की नहीं रह गई है, जो 2010 या 2005 में हुआ करती थी। एकदम डिफरेंट रास्ते पे प्रिपरेशन जारी है। तो आप जितना भी पढ़ सकते हैं उतना आपको कम है। इवन अगर आप 2026 का पेपर देखेंगे, तो आपको यही लगेगा कि भाई आपने पूरा सिलेबस तो पढ़ा है, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आई डोंट नो। तो भाई यूपीएससी में अब आप जितना भी पढ़ते हैं, इवन आपके लिए कम ही माना जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा, आपको लगा कि हाँ सारे का सारा पेपर मेरा पढ़ा हुआ ही आया है, ऐसा तो अब नहीं होने वाला है। तो आखिर अब करना क्या है? तो देखो कट ऑफ के लिए मैं बता दूं, मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आप सी सैट 66 से पास कर रहे हैं, इवन अगर आपके जीएस में 70 मार्क्स नीट बन रहे हैं प्लस, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। मेंस की तैयारी के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय फ़िलहाल नहीं मिलेगा अब। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार करना भाई सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ी है। रिज़ल्ट जब आएगा तब आता रहेगा। देखो यार, एक एक चीज़ समझो तुम। मान लो अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आने वाला है, मतलब बुरा मत मानना आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन 1% मान लो, तो अगर आप उसका वेट करेंगे, तो क्या भाई वो पॉज़िटिव आ जाएगा? नहीं ना। या फिर आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आने वाला है और आप उसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, मतलब बेसब्री से आपको इंतज़ार है, तो क्या वो नेगेटिव आ जाएगा? नहीं ना। तो जैसा आएगा वैसा आएगा। फ़िलहाल के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई करो। जितना ज़्यादा आप देखो, एक चीज़ याद रखना कि हमें जितना ज़्यादा किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन होती है ना भाई, वो हमारे अगेंस्ट में चली जाती है। ये आप कई बार ट्राई करके देख लेना। वो एक फ़िल्म का डायलॉग है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो, तो सारी कायनात उसको हमसे मिलाने में लग जाती है। ये भाई मतलब कि रियल में ना, एक फ़िल्म में डायलॉग है, मे बी संभव हो सकता है, लेकिन भाई रियल में बिल्कुल ही अपोज़िट है। जिस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, अक्सर वही चीज़ हमसे बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो आप उस चीज़ का वेट ना करें, रिज़ल्ट आपका पॉज़िटिव आएगा। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है, अच्छे से आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है एग्ज़ाम में, तो रिज़ल्ट पॉज़िटिव आने वाला है। तो मेरा आपसे यही कहना था कि भाई वेट मत करो। आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी से आप बहक जाओगे अगर आप वेट करते रहोगे। मान लो अगर यूपीएससी अगर मतलब इस महीने रिज़ल्ट जारी नहीं भी करती है, तो क्या आप स्टडी नहीं करोगे? भाई करोगे ना। इसलिए स्टडी करते रहो। और अभी भी कोई डाउट तो भाई नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर किसी भी तरीके का आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।